हेलो स्टूडेंट्स, सृजन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को लाइट और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले जब लाइट की चर्चा करते हैं तो लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। लाइट एनर्जी का ही एक फॉर्म है और ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने के साथ साथ इट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, और वो वेव ट्रांसवर्स वेव कहलाता है, ठीक है ना। तो आपके मन में एक सवाल उठेगा कि ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। तो ट्रांसवर्स वेव का वो फॉर्म है जिसमें पार्टिकल्स, मान लीजिए कि वेव मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो लाइट वो उसका जो डायरेक्शन है वाइब्रेशन का या मूवमेंट का, वो इस तरह से होता है। यानी कि पार्टिकल्स के मोशन और वेव के मोशन के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। जब ऐसा वेव हो तो उसे हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव की खासियत यह भी होती है कि इसे मूव करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट इज वाई ऐसा माना जाता है कि लाइट किसी भी मीडियम के बिना मूव कर सकता है। अभी तक तो हम लोग यही मानते हैं, और हाँ, ऐसा लगता भी है क्योंकि आपको पता है कि सनलाइट अर्थ तक पहुंचती है, तो बहुत दूरी तक स्पेस में कोई एनवायरमेंट नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, तो विदाउट मीडियम लाइट अर्थ तक पहुंच जाती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ ट्रांसवर्स वेव एंड इट डजंट नीड एनी काइंड ऑफ मीडियम टू ट्रेवल। एंड इट इज, और एक और बात, इट्स स्पीड, इसकी स्पीड कितनी है। स्पीड यानी ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट is 3 into 10 power 8 meter per second in air and vacuum। अब डिफरेंट मीडियम्स में लाइट की स्पीड बदल जाती है। ये आगे की बात है, जब मैं आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाऊंगा तो उस समय ये बात ज्यादा डिटेल में आएगी। तो अब लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है। दूसरी बात कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो देखिए, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं व्हाट इज रिफ्लेक्शन। ये कोई ऐसा प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। ये हो सकता है ग्लास का एक प्लेट हो जिसको कि दूसरे साइड से पॉलिश किया हुआ हो, यानी कि लाइट आर पार ना निकल पाए, या कोई भी स्टील का सरफेस हो सकता है, वो भी रिफ्लेक्ट करता है। तो कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जब रे ऑफ लाइट इस तरीके से पड़ती है तो अगेन अपना डायरेक्शन चेंज करके रिटर्न बैक हो जाती है। तो इस फिनोमिना को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली कैसे दिखाते हैं। ये जो लाइन हमने खींचा, इसे हम फिजिक्स की भाषा में नॉर्मल बोलते हैं, और ये जो लाइन है इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और ये क्या है, ये है रिफ्लेक्टेड रे। अब नॉर्मल से यहां एक एंगल बन रहा है, तो इसे हम आई से डिनोट करते हैं नॉर्मली, और इसे हम आर से डिनोट करते हैं। तो जो इंसिडेंट रे नॉर्मल से एंगल बनाता है, इसे हम कहते हैं इंसिडेंस एंगल, और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से एंगल बनाता है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग एंगल। है ना, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिंग एंगल।
अब एक और खास बात है कि हमेशा ये जो इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंस एंगल है और रिफ्लेक्टिंग एंगल है, दोनों इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, ठीक है। तो ये हम अभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब बोलेंगे तो उसमें हम लोग इसको लिखेंगे। तो ये है, आपने जो पिक्चर देखा यही है रिफ्लेक्शन। यानी कि इसको ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट अगेन रिटर्न बैक बाय मेकिंग सम एंगल, है ना। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब मैं अगला टॉपिक इसमें आएंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब, यानी कि पहला जो रूल है लॉ का, इंसिडेंट या ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस I is always equal to angle of reflection। और ये क्या है, दैट इज एंगल R। तो ये दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड रूल क्या है, तो सेकेंड रूल है कि आप देख रहे हो ये इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे और साथ में ये जो नॉर्मल है, ये कहां लाई करता है, सिर्फ इसी प्लेन पे लाई करता है, यानी सेम प्लेन पे लाई करता है। तो दिस इज द सेकेंड लॉ, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and incidence ray and reflected ray and normal lie on the same plane। तो ये आपका पूरा हो गया जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग लाइट में पढ़ते हैं। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज फर्स्ट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, second incident ray, reflected ray and normal lie on the same plane। तो ये आपका हुआ लाइट एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर चर्चा। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम बताएंगे कि मिरर क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।